इधर जल जंगल और जमीन की लड़ाई की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का मसला है। यहां बस्तर में आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई लंबे समय से चल रही है। ऐसी एक लड़ाई मौजूदा समय में दंतेवाड़ा जिले में आदिवासी लड़ रहे हैं। जिले के किरंदुल में एनएमडीसी के खिलाफ आज हजारों ग्रामीण लामबंद हो गए। एनएमडीसी के डिपॉजिट नंबर 14 में खनन न करने और पर्यावरण को बचाने जैसी मांगों को लेकर हजारों आदिवासी किरंदुल पहुंचे। यहां हॉकी ग्राउंड में विशाल सभा आयोजित की गई। सभा में शामिल होने दंतेवाड़ा जिले के अलावा बीजापुर और सुकमा जिले के भी ग्रामीण पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि बैलाडीला पहाड़ के तराई क्षेत्र में बसे गांव के ग्रामीण जल जंगल जमीन को बचाने एकजुट हुए। यह आयोजन भूमकाल दिवस आयोजन संयुक्त मंच, पर्यावरण बचाओ मंच समेत अन्य संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। ग्रामीण आदिवासी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम सभा का आयोजन कर रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं है तो साला बड़ा दिक्कत है ना। तो ग्रामीणों की जनसभा 8 सूत्रीय मांग को लेकर विशाल ग्राम सभा का आयोजन है। दंतेवाड़ा में ये सभा हो रही है जहां ग्रामीण इकट्ठा हो रहे हैं। जल जंगल जमीन की लड़ाई पिछले लंबे समय से ग्रामीण लड़ रहे हैं। और सुजीत कर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आदिवासी सभा संयोजक हैं। सुजीत जी, किस तरह का ये आंदोलन होगा या कहें किस तरह का ये प्रदर्शन होगा? बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो रहे हैं। जल जंगल जमीन की लड़ाई तो लंबे वक्त से चली आ रही है। पूरी डिटेल से आपसे इस विषय में जानना चाहेंगे। जी मैडम, इसमें हम बस ये कहना चाह रहे हैं मैडम, हम शांति प्रिय तरीके से जंगलों में निवास करने वाले आदिवासी में से हैं। हम जन जंगल जमीन को ही अपनी आराध्य मानते हैं और उसकी ही बचाव के लिए, उसके लिए हम आज फिर से एक बार एक प्रयास और करना चाह रहे हैं कि अगर हमारी आवाज किसी तक पहुंचती है, हमारी बातों को सुना जाता है, तो हम उनसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि गलत तरीके से पर्यावरण का दोहन करना बंद किया जाए। अनावश्यक रूप से जो माइनिंग किए जाते हैं, खदानें खोले जाते हैं, जो कि बिना हमसे पूछे, हमारे ग्राम सभा से पूछे, पेशा कानून का अवहेलना करते हुए, ग्राम सभा का अवहेलना करते हुए, हम बस उसको, उस पीड़ा को, उस दर्द को लेके मैडम आज इस सभा में पहुंचे हैं कि हम एक ज्ञापन सौंपेंगे इसके बाद, जिसमें हम अपनी मांगों को, कुछ मांगे रखेंगे हैं जिसको हमने रखा है कि ये चीज को मान लिया जाए। अन्यथा ये तो केवल चेतावनी रहेगी। अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो इसके बाद इससे बड़ी उग्र आंदोलन हम कर सकते हैं। जी, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे सुजीत जी कि आप तो लंबे समय से इस विषय पर लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच जो जनप्रतिनिधि जाते हैं आपकी तरफ से निकलकर, उनसे क्या उम्मीद करते हैं? और इतने लंबे समय से लड़ाई लड़ने के बाद भी किसी से आशा रख रहे हैं अभी भी, या आपको लगता है कि इस एक दिनी प्रदर्शन के बाद आपकी जो मांगे हैं उन पर कोई ध्यान देगा, उन पर कोई आश्वासन देगा? बिल्कुल मैडम, ये जो आपने कहा, यही तो सबसे बड़ी पीड़ा है मैडम कि हमारे बीच में से ही हमारे जनप्रतिनिधि निकलकर कोई विधायक बन रहा है, कोई सांसद बन रहा है, लेकिन जब वो एक बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, एक ओहदे तक पहुंच जाते हैं, तो हमारी ये बातों को दरकिनार करके वो केवल और केवल सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के चमचे बन के रह जाते हैं, जिस कारण से हमारी जो समस्या है सिर्फ धरातल पे ही सीमित की रह जाती है। हमारी मांगों को ऊपर तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। सुजीत जी, ऐसे में अब एक बार फिर से चुनाव हैं 2023 में, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ चुनाव में कूदेगा। आदिवासियों को लेकर जो वर्तमान सरकार है वो बहुत संतुष्ट है कि उनके लिए भरपूर प्रयास किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि हम ज्यादा ध्यान देते हैं। आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? ना हम मैडम कांग्रेस पे ध्यान देते हैं, ना मैडम बीजेपी पे। हम बस इतना मांग रखते हैं, चाहे सरकार किसी की भी रहे, कम से कम एक बार हमारी बातों को सुन लिया करे। हम केवल और केवल पर्यावरण की बात करते हैं मैडम, उनकी बचाने की बात करते हैं मैडम। आज भी दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा लाल पानी जैसे समस्याओं से पीड़ित है, प्रदूषण से पीड़ित है। इसके बावजूद भी जब हम इन क्षेत्रों में भी अपनी आवाज लेके पहुंचते हैं तो हमको दरकिनार कर दिया जाता है। अच्छा, एनएमडीसी से इस विषय में कितनी बार बात हो चुकी है या उस पर कोई असर? और यदि इतने बड़े आंदोलन का कोई जनप्रतिनिधि आपका सपोर्ट कर रहा है क्या कि एनएमडीसी के चक्षु खुलने चाहिए और जिस तरह पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसे बचाने में पहल होनी चाहिए? एनएमडीसी तो मैडम खुले आम नियमों की धज्जियां करता है मैडम। अभी हाल फिलहाल में ही 4 नंबर डिपॉजिट को लेकर ग्राम सभा का आयोजन
किया गया था, जिसमें गलत तरीके फर्जी तरीके से एनएमडीसी द्वारा उस ग्राम सभा को पारित करने का प्रयास किया गया। और इसके बावजूद भी मैडम जब हम मांग करते हैं कि हम स्थानीय जो युवाओं को एक रोजगार मिल जाए, सिर्फ निचले स्तर के पदों पर भी कम से कम मिल जाए, तो उसमें भी एनएमडीसी द्वारा हमें नकार दिया जाता है, बाहरी भर्ती ले लिया जाती है। और हमारे पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवा हैं, आदिवासी युवा हैं, वो आज भी मैडम एक छोटे मोटे रोजी रोटी कमाई दमाई के काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। केवल और केवल सुजीत जी, क्या आपकी जो 8 सूत्रीय मांगे हैं इस बार का या कहें आज का जो ये बड़ी सभा होने जा रही है, जो अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट करने जा रहे हैं, इसका कोई असर होगा या सिर्फ आश्वासन या फिर एक दिनी प्रदर्शन होकर ये खत्म हो जाएगा? क्या उम्मीद करें? आपने कहा कि उसके लिए तैयार रहना चाहिए लोगों को आगे, यदि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो। जी मैडम जी, वही मैं बताना चाहता हूँ मैडम, आज का यह हमारा आंदोलन एक चेतावनी है। अगर इसके बावजूद भी अगर एनएमडीसी या फिर प्रशासन हमारी बातें नहीं सुनती है, तो इसके बाद इससे बड़ी उग्र आंदोलन होगा, जिसको लेकर हम 2 सप्ताह से 3 सप्ताह या फिर महीनों भर एनएमडीसी के गेट को चक्का जाम करते हैं, बंद रखेंगे और उनके सारे कामों को बंद कर देंगे। ठीक है सुजीत जी, आखिरी सवाल आपसे ये कि अभी आदिवासियों को रिझाने के लिए तमाम सभाएं होती हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, इकट्ठा होते हैं आप लोग, तो क्या सिर्फ उन सभाओं में जाकर भीड़ बढ़ाते हैं, वहां अपनी बात नहीं रखते, या इस बार सबक सिखाने के मूड में है पार्टियों को? इस बार आदिवासी समाज और आदिवासी जनता सारे सबक सिखाने के इरादे से आए हैं मैडम, इसलिए ही हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है कि अगर इस बार हमारी बातें नहीं सुनी गई तो इसके बाद हम सामूहिक बहिष्कार भी कर सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया सुजीत जी हमसे बात करने के लिए। सुजीत कर्मा और आदिवासी सभा के संयोजक है जो आज होने जा रही है, और बेहद नाराज नजर आए वो। उन्होंने कहा कि यदि आज हमारे प्रदर्शन को हल्के में लिया तो शायद उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए प्रशासन को भी और एनएमडीसी को। पंकज भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, आदिवासियों का रुख तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिस तरह सुजीत वर्मा कह रहे थे। हालांकि ये भोले भाले सीधे साधे हैं, ये जल्दी से जो है मान भी जाते हैं। आज के इस प्रदर्शन की बात करें, आज के इस सभा की बात करें, क्या इनपुट्स हैं आपके पास? देखिए, दरअसल में ये जो आंदोलन हो रहा है ये पर्यावरण संरक्षण के नाम से किया जा रहा है, और ये जो माइनिंग एरिया है यहाँ पर लगातार आदिवासियों के जो भी क्षेत्रीय लीडर हैं, ये लगातार एनएमडीसी पर दबाव बनाने के लिए इस तरीके के आंदोलन को करते रहते हैं। और इनका जब भी एक टारगेट रहता है वो एनएमडीसी पे अपना पूरा टारगेट बनाते हैं, क्योंकि उसको साफ का न समझ करके उस पर दोहन का भी आरोप एनएमडीसी पर लगाते हैं। तो आज भी ये वेलाडीला के तराई के क्षेत्र से पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि सामने आने वाले समय में चुनाव भी है, तो जो राजनीतिक माहौल की दिशा अगर देखी जाए तो ऐसे आंदोलन मतलब चुनाव को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस ये दावा कर रही है कि आदिवासी इलाकों में सारे आदिवासी संतुष्ट हैं। पंकज, तो कोई जनप्रतिनिधि एक्टिव है कि नहीं उनके इस सभा को लेकर? उन्हें कुछ नजर आ रहा है कि नहीं ये नुकसान कर सकते हैं? सुजीत अभी कर्मा कह रहे थे कि हम तो बहिष्कार कर देंगे, किसी दल पर कोई बिलीव नहीं करते, तो कोई जनप्रतिनिधि आगे आया उनको समझाने के लिए? एनएमडीसी की तरफ से कोई आश्वासन? अभी एनएमडीसी का कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा हुआ है, और जहाँ तक हमको जानकारी है इस आंदोलन की उन्होंने कोई भी विधिवत परमिशन भी नहीं ली है। अभी तक यहाँ पर ना तो भाजपा ही पहुंचे, ना कोई कांग्रेस का भी लीडर नहीं पहुंचा है। आज शाम देखने वाली बात होगी कि कितनी और भीड़ जमा होती है। क्या ये आंदोलन आज शाम के ही स्थगित हो जाता है, या इसके बाद अगर आगे चलता है तो फिर कोई बात देखने को आएगी सामने। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आंदोलन आगे चलेगा या बढ़ेगा या उनको मना लिया जाएगा, ये तो आज देर शाम पता चलेगा। फिलहाल अपनी पूरी तैयारी के साथ, जैसे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, एक बड़ी सभा का आयोजन आदिवासियों ने पर्यावरण संरक्षण के नाम पर किया है, लेकिन गुस्सा राजनीतिक दलों से भी है और खास तौर पर एनएमडीसी से। कह रहे हैं मनमानी करते हैं उस एरिया में, हमारे जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। अब वो किसी तरह के वादे और झांसे में नहीं आने वाले जनप्रतिनिधियों के।